नमो नमः। सुप्रभातम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम पुरुष सूक्त का सामान्य परिचय जानेंगे। पुरुष सूक्त एक लोकप्रिय दार्शनिक विचारधारा वाला और सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया से संबंधित सूक्त है। ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों में दार्शनिक विचारधाराओं के बीच सम्यकतया गुंफित हैं, जिनमें इस परम रहस्यमय जगत की रचना, उसके रचयिता तथा साधनभूत सामग्री आदि अत्यंत गूढ़ विषयों पर प्रश्नोत्तर रूप में विवेचन किया गया है, जो आगे चलकर बहुत्ववाद, जिसका संबंध न्याय और वैशेषिक संप्रदाय से है, पुनः द्वैतवाद, जिसका संबंध सांख्य योग दर्शन से है, और अद्वैतवाद, जिसका संबंध वेदांत दर्शन से है, इन विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों का मूल आधार बना। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद में अनेक सिद्धांतों के संकेत अथवा बीज मिलते हैं। लगभग 7 सूक्त ऐसे हैं जो सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में पूर्ण प्रकाश डालते हैं। देव सूक्त दशम मंडल का 72वां सूक्त के एक मंत्र में असत से सत की उत्पत्ति कही गई है। कहीं जल से विश्व की उत्पत्ति कही गई है। ऋग्वेद में ब्रह्मा के द्वारा तपे गए तप से ऋत और सत्य, संवत्सर, अहोरात्र, सूर्य, चंद्र आदि की उत्पत्ति कही गई है। पुरुष सूक्त में पुरुष की हवि से सृष्टि रचना प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। वस्तुतः सृष्टि स्वयं एक पहेली है। संभवतः इसीलिए ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन पहेलियों की भांति गूढ़ एवं रहस्य के रूप में किया है, और इस प्रकार के सूक्तों में पुरुष सूक्त सर्वोपरि है। पुरुष सूक्त में किंचित विस्तार सहित सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है। प्राचीन वाङ्मय में पुरुष शब्द का प्रयोग आत्मा और परमात्मा दोनों अर्थों में प्राप्त होता है। इस सूक्त में परम पुरुष में सभी शक्तियों को व्याप्त करके एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की गई है। यदि हम लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो पुरुष सूक्त अन्य सूक्तों की तुलना में बहुत लोकप्रिय है। जिस तरह से गायत्री मंत्र लोकप्रिय और महिमाशाली है, यानी कि गायत्री मंत्र तुल्य महिमाशाली यह पुरुष सूक्त है। इस सूक्त की यह विशेषता है कि यह चारों वेदों में उपलब्ध है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में पुरुष सूक्त के 16 मंत्र मिलते हैं। सामवेद के अरण्य पर्व में
पुरुष सूक्त के 5 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद की जो शौनकीय शाखा है उसमें पुरुष सूक्त के 15 मंत्र तथा अथर्ववेद की पैपलाद शाखा में 13 मंत्र मिलते हैं। ऋग्विधान नामक ग्रंथ में प्रायः 100 श्लोकों द्वारा विविध फलों की प्राप्ति के लिए इस सूक्त के मंत्रों के सहयोग से संपन्न होने वाले जप, न्यास, षोडशोपचार पूजन एवं हवन आदि का विधान किया गया है। ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें इसका नाम निर्देश पूर्वक जप विधि के रूप में अथवा अनुवादात्मक स्तुति के रूप में उल्लेख न किया गया हो। तो इस प्रकार सभी पुराणों में नाम निर्देश पूर्वक जप विधि प्राप्त होती है। पुरुष सूक्त सभी वेदों में, सभी वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। इसलिए महाभारत में वेद व्यास जी ने इसे सब वेदों का सार बताया गया है। मतलब वेद व्यास जी ने पुरुष सूक्त को सभी वेदों का सार कहा। पुराणों के अनुसार इस सूक्त का पाठ करने से व्यक्ति पापों से छुटकारा पा सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन एक बार पुरुष सूक्त का पाठ करता है वह इस जन्म के प्रतिदिन के पापों से छुटकारा पा लेता है। यानी प्रतिदिन एक बार इस सूक्त का पाठ करने से इस जन्म के प्रतिदिन के पापों से छुटकारा मिलता है। और प्रतिदिन 5 बार पाठ करने से पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिलता है। इस जन्म के प्रतिदिन के पापों से तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन 5 बार पाठ करने से पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इस सूक्त में विराट पुरुष के भव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसका श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय में अर्जुन द्वारा किए गए विराट पुरुष के दर्शन के वर्णन में साम्य दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि विराट पुरुष के स्वरूप वर्णन से गीता का 11 अध्याय प्रभावित है। सांख्य दर्शन के पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इस सिद्धांत का मूल आधार यही सूक्त है। इस सूक्त के प्रतिदिन पाठ करने से माना जाता है कि साधक में आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और उसे मानसिक शांति की प्राप्ति भी होगी।
इस सूक्त में एक मंत्र में पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार यह सूक्त वर्ण व्यवस्था का भी प्रतिपादक है। इस सूक्त में पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया गया है और ऐसा माना गया है कि उसका 3/4 अंश ऊपर विद्यमान है द्युलोक में और 1/4 अंश से उसने इस जगत की रचना की है। पुरुष सूक्त में देवताओं द्वारा आदि पुरुष के शरीर तत्व से सृष्टि कर्म को किया जाना उल्लिखित किया गया है। इस सृष्टि रचना प्रक्रिया को एक मानस यज्ञ के रूप में कल्पित किया गया है, जिसमें हवि रूपेण पुरुष के शरीर का ही प्रयोग किया गया है। उसके शरीर के अंगों को पृथक पृथक काटने से ब्रह्मांड के विविध अंग निर्मित हुए हैं। पुरुष सूक्त के वर्णन क्रम से विदित होता है कि भौतिक जगत जैसे वृक्ष, पशु, तृण, चंद्र एवं सूर्य आदि की सृष्टि मानव की सृष्टि से पहले हुई है। तो इस प्रकार यह सूक्त हमें यह आत्मज्ञान देता है कि सृष्टि के विभिन्न जो अंग हैं, पर्यावरण के घटक हैं, वो सभी परमेश्वर के अंश हैं और हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं। अतः हमें उन्हें हिंसित या नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उनके साथ तादात्म्य भाव के साथ, सहभाव के साथ रहना चाहिए। इस दृष्टि से यह सूक्त बहुत प्रासंगिक है। पुरुष शब्द से सृष्टि के जो अंतिम सत्य पुरुष रूप परमेश्वर का संकेत किया गया है। वस्तुतः पुरुष सूक्त में पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। सूक्त का अर्थ है किसी भी देवता की स्तुति में अच्छी रीति से कहा गया मंत्रों का समूह। तो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के अंतर्गत 16 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय है। इसमें जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और वर्णनात्मक तथ्यों का स्पष्टतः निरूपण मिलता है और इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें सर्वेश्वरवाद अथवा एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष, छंद अनुष्टुप। प्रथम से लेकर 15वें मंत्र तक अनुष्टुप छंद है
और जो अंतिम 16वां मंत्र है वह त्रिष्टुप छंद में रचित है। आइए अब हम पुरुष शब्द का तात्विक विवेचन करें और इसका निर्वचन देखें। सामान्यतः इसका निर्वचन है पुरी शरीरे शेते इति पुरुषः, अर्थात शरीर में, पूरी यानी शरीर में शेते निवास करने वाली आत्मा। पुरी शरीरे शेते इति पुरुषः। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष शब्द की व्याख्या करते हुए बताया गया कि दृश्यमान लोकों को पुर कहते हैं और उस पुर में रहने वाला जो व्यापक तत्व है वह पुरुष है। इसकी अन्य एक व्याख्या है पीपरति इति पुरुषः, यानी पीपरति भरना, सारे पदार्थों को भरने वाला, या सब में अनुस्यूत जो तत्व है उसको पुरुष कहते हैं। पीपरति इति पुरुषः। इसका तीसरा निर्वचन है पुरः शेते इति पुरुषः, यानी पुरः पहले, सभी पदार्थों के पूर्व में स्थित पुरुष। इसका चौथा निर्वचन है पुरा औषध इति पुरुषः, औषध जला देने वाला। तो जला देने वाला मृत्युमय माया बल से जो तिरस्कृत ही पुरुष है। पुरा औषध इति पुरुषः। जला देने वाला मृत्युमय माया बल से तिरस्कृत ही पुरुष है। अगला निर्वचन देखें। स यत् पूर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मनः औषध तस्मात् पुरुषः। वृद्ध आरण्यकोपनिषद के अनुसार इस आत्मा ने अस्मात् सर्वस्मात्, इन सब से पूर्व सर्वान पापमनः, सभी पापों को औषध जलाया। तस्मात् पुरुषः, अतः वह पुरुष कहा जाता है। सह यत् पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमनः औषध तस्मात् पुरुषः। आत्मा ने इन सबसे पूर्व सारे पापों को जलाया, अतः वह पुरुष कहा गया है। आचार्य सायण ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है। अव्यक्त महद आदि विलक्षणश्चेतनो यह पुरुषः, कि अव्यक्त महदादि विलक्षणः,
महद आदि से विलक्षण चेतनो यह जो चेतन तत्व है पुरुषः वह पुरुष है। अव्यक्त महदादि विलक्षणश्चेतनो यह पुरुषः। सायण ने अव्यक्त महद आदि से विलक्षण तत्व को पुरुष माना है। यास्क ने पुरुष शब्द का जो निर्वचन है वो 3 प्रकार से किया है। यास्क ने पुरुष शब्द के 3 प्रकार से निर्वचन किए हैं। पुरुषः पुरुषादः पुरुषयता पुरुषयः पूरयतेर्वा। निरुक्त के अंतर्गत यह निर्वचन प्राप्त होता है। पुनः यास्क कृत निर्वचन देखें। पुरुषः पुरुषादः पुरुषयः पूरयतेर्वा। अब इसमें से पुरुषार्थ को देखें कैसे बना है। उहु पूर्वक सद धातु इससे बना है। सद धातु के 3 अर्थ हैं, विशरण, गति और अवसाद। इनमें से स्कंद स्वामी ने गति अर्थ को ग्रहण करके पुरुष को भोक्ता और शरीरधारी कहा है। पुरम शरीरम भोक्तृत्वेन गच्छति इति। पुनः अर्थ देखें इसका। पुरः शरीरम, पुरम का अर्थ है शरीरम, शरीर को, भोक्तृत्वेन गच्छति इति पुरुषः। दुर्गाचार्य ने पुहु का अर्थ शरीर अथवा बुद्धि करते हुए इसमें विषयोपलब्धि के लिए रहने वाले को पुरुष माना। पुहु शरीरम बुद्धिर्वा तयोर असौ सीदति इति पुरुषादः इति पुरुषः। पुनः निर्वचन देखें। पुहु शरीरम बुद्धिर्वा तयोर असौ सीदति पुरुषादः इति पुरुषः। यास्क कृत दूसरा निर्वचन था पुरुषय। पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं। और इनका तीसरा निर्वचन है पूरयतेर्वा। पुरुष अंतर्यामी होकर सर्वत्र व्याप्त है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि पुरुष सारे संसार को व्याप्त करके रहता है। पूरी सर्वस्मिन् संसारे अभिव्याप्य सीदति वर्तते इति पुरुषः। कि जो सारे संसार में व्याप्त होकर रहता है वह पुरुष है। पुनः निर्वचन देखें दयानंद जी का। पूरी सर्वस्मिन् संसारे अभिव्याप्य सीदति वर्तत इति पुरुषः। इस प्रकार यह पुरुष शब्द का निर्वचन हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।